और भारत में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई अलग अलग योजनाएं और कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, लेकिन कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारी और प्रशासन आंखें मूंद कर बैठे रहते हैं। ऐसा ही कुछ हाल है राजस्थान के दौसा जिले में, जहां ऐसा लगता है कि प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा हो। शिक्षा विभाग के तमाम दावों की पोल खोलता ये स्कूल। देखिए, जिले के महवा विधानसभा क्षेत्र के महू कला के सीनियर सेकेंडरी सरकारी स्कूल की हालत अब खस्ता दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि स्कूल का भवन जर्जर हालत में है, और तो और स्कूल में पढ़ने वाले छात्र पेड़ों के नीचे खुले आसमान में बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। ऐसे में एनडीटीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर स्कूल की पड़ताल की है और वहां के हालात को देखा है। आप खुद देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान की बजट सरकार लाख दावे कर रही है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए और शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए राजस्थान की जो सरकार है वो लगातार प्रयासरत है। लेकिन अगर धरातल पर देखें तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, वो जर्जर जो कमरे और जो बिल्डिंग है उसकी जर्जर स्थिति के अंदर बाहर बैठने को मजबूर है। हालांकि सरकार के जो तमाम दावे हैं और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो कहते हैं कि शिक्षा को बढ़ाने के लिए राजस्थान के अंदर लाख दावे पेश किए जाए, लेकिन अगर धरातल पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर नगण्य मात्र है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बाहर पेड़ों के नीचे बैठने को मजबूर है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर जो स्कूल की बिल्डिंग तो है लेकिन वो जर्जर स्थिति में है। लगभग करीब 20 से 25 साल पुरानी बिल्डिंग बताई जा रही है। दौसा जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र के अंदर मौजूद हैं हम, जहां पर महू कला जो गांव है उसकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर मौजूद है, जहां एनडीटीवी ग्राउंड जीरो पर आया और ग्राउंड जीरो पर देखा कि यहाँ पर जो बिल्डिंग है और जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं दहशत में है। कह सकते हैं कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हमारे साथ प्रिंसिपल है स्कूल के, उनसे पूछना चाहिए, आपसे पूछना चाहिए जी, बच्चे बाहर बैठने को मजबूर है, क्या मुख्य कारण है? विगत मानसून में तेज बारिश के कारण हमारे विद्यालय का भवन बहुत क्षतिग्रस्त हो गया, उसमें सीलन आ गई और राजस्थान सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विद्यालय के इस लाइन के 4 कमरों की छत की मरम्मत की जा रही है। इस वजह से उन कक्षों में निर्माण कार्य होने के कारण हमने बच्चों को 2 कक्षाओं को बाहर बैठाया हुआ है। बच्चे बाहर बैठकर अध्ययन करें, सरकार कह रही है कि शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, क्या ऐसे बढ़ेगा शिक्षा का? वर्तमान परिस्थितियों में तो बच्चों को इसलिए बाहर बैठाया गया है क्योंकि वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। इधर के विंग में आप देख सकते हैं श्रमिक कार्य कर रहे हैं, इस वजह से बच्चों को बाहर बैठाया गया है। हमारे विद्यालय में 19 कमरे हैं, जिनमें मात्र 4 की छत संतोषजनक स्थिति में है। इसके अलावा बाकी सभी 15 कमरों की जो छतें हैं वो आपने देखा है बारिश के कारण ख़राब हो चुकी है, झुकी हुई भी है, पट्टियाँ भी झुक गई हैं। हमने पिछले साल 3 पट्टियों को बदलाया भी है, मरम्मत करवाई है। तो भवन के जर्जर होने के कारण बच्चों की सुरक्षा को खतरा है, इस कारण से बच्चों को बाहर बैठाया गया है। क्या विभाग को अवगत कराया गया है? हमने विभाग को अनेक बार अधिकारियों के माध्यम से अवगत करवाया है और उन्होंने निरीक्षण भी किया है और पाया है कि भवन संतोषजनक स्थिति में नहीं है। संतोषजनक स्थिति में नहीं। क्या कहना होगा कि पीडब्ल्यूडी विभाग क्या कह रहा है? भवन निर्माण अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना होती है विद्यालय का, और वो उच्च स्तर से संभव हो पाता है क्योंकि विद्यालय में एक साथ 10 के लगभग कमरे बनने हैं, तो बड़ी मात्रा में बजट की आवश्यकता होगी। ये विभागीय उच्च स्तर का काम है। कल हमारे माननीय विधायक महोदय जी ने हमारी मांग पर विद्यालय की परिस्थितियों को देखकर अभी कल ही 15 लाख रुपए की लागत से 2 हॉल बनाने की घोषणा की है। चारों तरफ बिल्डिंग खराब हो रही है और इसमें गिरने का डर रहता है, तो इससे बच्चों को डर रहता है, इसलिए सर बाहर बैठने को बोलते हैं। इसलिए हमारी अपने आपसे निवेदन है कि नई बिल्डिंग बनाएं और अच्छी से अच्छी सुविधा करें। क्या क्या सुविधा होनी चाहिए आपके हिसाब से? नए कमरे बनाए जाए और सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। पानी की व्यवस्था ठीक है स्कूल में? टीचर समय पे आते हैं?